सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। और मेरे संग हैं आज एक खास शख्सियत डॉक्टर अजय सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक, माता गुरजरी कॉलेज, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब। ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि आज मेरे साथ एक ऐसे प्रोफेसर जुड़े हुए हैं जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा काम किया है। बहुत सारे इंटरव्यूज मेरे दर्शकों ने देखे, लेकिन ये इंटरव्यू मेरे बहुत नज़दीक है, क्योंकि जो समस्याएं हमारे समाज में है, खास तौर से मुस्कुराता हुआ हमारा समाज, कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं की वजह से उनकी मुस्कुराहट बहुत दूर हो रही है। सर, आपका मेरे IYS टीवी के शो में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना समय निकाला। सबसे पहले सर, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सबसे पहले तो आपका हार्दिक आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ये रूबरू होने का। मेरी तरफ से आप सभी को, दर्शकों को, लिसनर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय, मैं डॉक्टरल फूड साइंसेज से बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए अपनी रिसर्चेज के थ्रू फूड एंड डेयरी डिसिप्लिन में, डेयरी डोमेन में प्रेजेंट किया है, जो आजकल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड फॉर्मेट अच्छी हाइलाइट्स के साथ सोसाइटी के सामने पड़ा हुआ है, जिसमें कि मैं अपने कोलैबोरेटर्स, रिसर्चर्स, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, कुछ जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी, कुछ वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी, इंडियन डोमेन में मेरे साथ ये पार्टनर रहते हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ मेरी रिसर्चेज में USA, UK, यूरोप, ऐसी कई कंट्रीज के रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं। तो मैं इन्हीं चीजों के साथ रिसर्चेस, रिव्यू, बुक चैप्टर और अराउंड 9 बुक्स पब्लिश कर चुका हूँ, जो मेरे इस डोमेन को मुझे एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटल कंट्रीब्यूशन अपलिफ्ट करती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बारे में बताया। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है सर, मेरा दर्शकों की तरफ से, कि हम एक ऐसे भारत में जीते हैं जो बहुत खुशहाल भारत है और जिसमें 6 ऋतु होती हैं। क्योंकि सर, आप कहीं ना कहीं फूड और इन्वायरमेंट में जुड़े हुए हैं, तो यही देश एक ऐसा देश है, मुझे लगता है कि जिसमें 6 ऋतु होती हैं और हम किसी भी ऋतु का कभी भी आनंद ले सकते हैं। कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर, इधर उत्तराखंड, और इधर हमारा यूपी का और MP का, राजस्थान का पार्ट, आप रेगिस्तान में भी जा सकते हैं। कभी सर, आपको क्या लगता है, इस गुलदस्ते के रूप में जब आप हिंदुस्तान को देखते हो, ये ऋतुएं देखते हो, कहाँ देश मुस्कुराता है इस कारण से? और बहुत सारे हमारे जो युवा साथी हैं, वो इन सब चीजों को महसूस करके कैसे मुस्कुरा सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सर ये है, इसके बारे में आप बताइए। शर्मा जी, मैं यूं कहूंगा, आपकी बातों को मैं तवज्जो देते हुए चलता हूं, लेकिन उसके साथ साथ जो विडंबना हमारे साथ आजकल चल रही है, मैं उस पर भी थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। ये सर मैं पार्ट सेकंड में क्या क्वेश्चन है कि रखूंगा। भारत एक, जी। जी जी जी, हमारे पास भारत है, जो भारत सिर्फ ऋतुओं का देश नहीं है। अगर मैं फूड साइंस को मुस्कुराता भारत की मेन टैगलाइन से रिलेट करना चाहूँ, तो मेरे पास डिफरेंट तरह का वेदर अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफी अवेलेबल, हर तरह की मिट्टी अवेलेबल है, हर तरह का नहरी पानी, वर्षा का पानी, कुआं का पानी, हमारे पास अपना सप्लाई का पानी, सब तरह का पानी अवेलेबल है। ये वो चीजें हैं जो हमें बाकी नेशन से, जो ग्लोबली प्रेजेंट नेशन, उन सबसे अलग करती है। कहीं पर तो जीवन यापन हमने अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अनुरूप किया हुआ है। इतना होने के बावजूद भी मैं साथ ही साथ कुछ आंकड़े भी आपको बताता हूँ। हम ग्लोबली मिलेट में, मिल्क में, मीट में सब पे टॉपेस्ट हैं। हम ऐसे कई फ्रूट्स हैं जिसमें ऑल ओवर द ग्लोब हम टॉप पे बैठे हैं। फ्रूट्स, बनाना है, मैंगो है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके लिए हम ऑलमोस्ट नहीं तो सेकंड लेवल पे, मतलब हम कंपटीटर हैं ग्लोबली, कि हम अच्छी अच्छी प्रोस्परस डेवलप्ड कंट्रीज को compete कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो सभी रॉ फॉर्म में है, कहीं ना कहीं वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में है, या मैक्सिमम हमारे घर पे, हमारी कंट्री का जो अभी तक का सिनेरियो है या एक तरह का पैराडाइम है, उसके अंदर हम सिर्फ उसको अचार, मुरब्बा, चटनी, अनाज है तो पीस के रोटी, इसके अलावा छुटपुट सब्जियां, इसके अलावा हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे। और सारा का सारा, क्योंकि जितना हम प्रोसेसिंग एड डालेंगे उतनी चीजें हमारे पास
वैल्यूएबल होती रहेंगी। मैं एक एग्जांपल साइड करता हूँ, मिल्क, दूध लेंगे, हमारा किसान, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, भारत एक किसान प्रधान समाज है, एक देश है। अगर इसको देखें तो किसान, हर किसान के पास, नॉर्थ इंडिया को हम बाउल कहते हैं, कि जो एक कटोरा है, पूरे भारत का खाद्यान्न भी बनाता है और इवन एक्सपोर्ट के लिए भी अवेलेबल रहता है। किसान दूध पैदा करवाता है, दूध की कीमत आप जानते हैं 50 या 60। उससे नेक्स्ट अगर हल्की सी प्रोसेसिंग डालें दही, तो उससे कॉस्टली हो रही है, उसमें थोड़ी और प्रोसेसिंग डालें पनीर, उससे कॉस्टली है, दूध में और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग डालें, चाहे वो मलाई, देन बटर, देन घी, आप जितना 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 सेगमेंट में हल्का 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 प्रोसेसिंग डालते रहेंगे, उतना आप रेवेन्यू अर्निंग पे चले जाएंगे। ये मैं बातें उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो रूरल यूथ एम्पावरमेंट, हाउस होल्ड लेडीज के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल जनरेशन, ये वो सब चीजें। तो इन सब चीजों का हम मुस्कुराता भारत, हमारे खुद में यही जो लोग बाहर जाते हैं, उनसे बेटर है कि हम यहीं पर प्रोस्परस हो सकते हैं। सर इसको विडंबना कहाँ, विडंबना अब आ चुकी है कि हमारे पास कुछ पॉलिसीज में लूप होल है, कुछ हमारी बॉडीज हैं जो प्रॉपर एम्फेसाइज नहीं है। जिम्मेदार या किसान, कृषक आदमी अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, मींस ही इज जस्ट कीपिंग ऑन टू माइंड कि यील्ड लेके आनी है, बिकॉज यील्ड पे ही उसको पैदावार है। मैं इतनी सब चीजों के साथ, यही जो मुस्कुराने वाली चीजें कि मेरे पास इतने खाद्यान्न है, इतना मेरे पास कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है कि वो इधर गुजरात से फैली हुई उधर केरला तक बैठी है, केरला से फैली उधर बंगाल तक जा रही है, इतना सरप्लस मैराइन सोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और मींस नेगेटिव प्रोसेसिंग एड से हम टॉप पेस्ट हैं डायबिटिक्स ग्लोबली, हम टॉप मोस्ट लीडर हैं कैंसर में ग्लोबली, और इतना सब, और हम अगर एक्सपोर्ट में देखें तो एक्सपोर्ट में भी हम टॉप पेस्ट हैं। लेकिन विडंबना देखिए, हम कितने मैं चीजों को बता चुका हूँ कि टॉप मोस्ट लीडर है, सेकंड लेवल पे बैठे हैं, थर्ड रैंकर है, टॉप 10 लिस्टेड कंट्री है, बट ये वही कंट्री है जो हंगर इंडेक्स में भी पूरा कंपीट कर रही है। जी, मेरे को ये नहीं समझ आता कि एक देश जो कि सबसे ज्यादा खाद्यान्न, अन्न, मीट, फल, सब्जियां, फूल और दूध, इस दूध भी अकेला नहीं, काऊ में टॉप, बफलो में टॉप, गोट में टॉप, शिप में टॉप, बफलो तो सिर्फ हम ही पालते हैं, वो भी नॉर्थ में, दूसरे भारत के साउथ और वेस्ट में तो गाय के अलावा कुछ अवेलेबल ही नहीं है, और इसके अलावा फॉरेन में तो भैंस का मतलब ही नहीं है। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इसके साथ ही, कि विकसित भारत में, मैं क्योंकि आप फूड प्रोसेस में मास्टर्स हैं सर, तो विकसित भारत में युवाओं के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि ये भी रास्ता उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी हो सकता है भविष्य के लिए, अगर वो इन सब चीजों पे जो आपने अभी दूध की, पनीर की, मक्खन की बात की, अगर इस फील्ड में भी लोग अपना इंटरेस्ट दिखाएं तो ये बहुत अच्छा उनके भविष्य के लिए भी होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है, आपके साथ गूगल है, आपके साथ इंटरनेट है, सभी आजकल मल्टीमीडिया हेडसेट ले रहे हैं, सभी इतने जागरूक हो चुके हैं, सबको पता है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज निकाल रही है। आजकल स्किल एम्पावरमेंट, हर हाथ को काम, टेक्निकल मैन पावर के हर घर में उद्योग, ऐसी ऐसी पॉलिसीज सरकारों ने निकाली है। हमें उन पॉलिसीज को पढ़ें, सब्सिडाइज लें, फंड लें, और नहीं भी आप अपने लेवल पे ग्राम स्तर पे उनको स्टार्ट करें, बढ़ाएं, कोलैबोरेशन करें, और लेकिन चीजों को परख के, चीजों को समझ के। मैं इन चीजों में ऐसा बोलना चाहता हूँ, पनीर की बात करें, दूध को ही ले लें या मैं अनाज को ही ले लें। आज अनाज के केस में हमारे पास आता है कि मल्टीग्रेन आटा, जी, मल्टीग्रेन अनाज, भुने हुए, तो इन केसेस में क्या है हमारे पास, जो हम ह्यूमन फूड था पहले, बाजरा फैमिली, जो जवार फैमिली, जी जी, वो हमने सब दरकिनार करके वापस के वापस एनिमल को दे दिया, ह्यूमन फीड से एनिमल फोडर बना दिया। अब वापस वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि उस एनिमल फोडर को हम फिर धीरे 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 ह्यूमन फीड के लिए लेके आ रहे हैं। सर एज ए एसोसिएट प्रोफेसर,
आप जिस सीट पर बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हमारे इंटर पास करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो फील्ड चुनने की कोशिश करते हैं, तो कई बार वो जी, बीटेक की तरफ जाते हैं या एमबीबीएस की तरफ जाते हैं या और किसी फील्ड में बैंकिंग में जाते हैं, क्या आपको लगता है कि लोगों का रुझान अगर फूड की तरफ बढ़े, अगर इन्वायरमेंट की तरफ बढ़े, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में खुशहाली भी आएगी और लोगों की आय भी बढ़ेगी? बिल्कुल। आपको जी, जी, जी। आपको इसके बाद अभी क्या लगता अगर है? एनवायरनमेंट अगर हाँ जी, अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए, एनवायरनमेंट मेरा बहुत स्पॉइल हो चुका है। स्कूल लेवल पे एनवायरनमेंट को एज एन कंपल्सरी सब्जेक्ट मैंडेट कर दिया है सरकारों ने। मैं मानता हूँ विद इन 5 इयर्स फूड इतना अडल्ट्रेटेड है कि मेरी अगर मैं अनाज लेने जाता हूँ तो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाला है उसमें भर भर के, तभी यील्ड आई है जिम्मेदार के पास। अगर मैं सब्जियों पे जाना चाहता हूँ, फलों पे जाना चाहता हूँ, तो रात को टीका लगाए सो दैट मॉर्निंग में फ्लावरिंग हो जाए। फ्लावरिंग के बाद फिर ऑक्सीटोसिन लगाए सो दैट नेक्स्ट डे फ्रूटिंग आ जाए। फिर डाला है कि फ्रूटिंग का साइज एनहांस। इसके अलावा भी माल प्रैक्टिसेस है कि मटर में कलर डाला जा रहा है, खरबूजे पे कलर डाला जा रहा है, एप्पल पे वैक्स डाली जा रही है। इन सब चीजों से कैंसेरियस हो रहे हैं। दूध दूध में गाय और भैंस को टीका लगा लगा के, ऑक्सीटोसिन लगा लगा के निकाला जाता है। मेरा कोई भी खाद्यान्न नहीं बचा। ये कैंसर की तरफ जा रही हैं, बीपी की तरफ जा रही हैं, ओबेसिटी की तरफ जा रही हैं, डायबिटिक्स की तरफ जा रही हैं। और मैं एक खुशहाल समाज की जगह मैं कहता हूँ एक बीमार समाज को देखने की तरफ नजरिया जाता जा रहा है, और ये आंकड़े भी बोलते हैं। इन्हीं चीजों को अगर हम अपनाएं, ऑर्गेनिक, नेचुरल, प्योर, डबल फिल्टर्ड, प्रोसेस्ड, मिनिमली प्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड, रॉ, स्प्राउट्स, जर्मिनेशन, माइक्रोग्रीन, मल्टीग्रेन अनाज, बड़ा अनाज रादर देन बड़ा अनाज मीन्स होल ग्रेन या दलिया या आटा, मैदे की तरफ तो जाना ही नहीं। इन सब चीजों को हम अडॉप्ट करें तो हम एक खुशहाल समाज की तरफ जा सकते हैं, और ये रूरल यूथ एम्पावरमेंट की तरफ भी जाएगा, उनको स्किल जनरेशन देगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट बनाएगा। मैं एक मोटी सी बात बोलता हूँ, मेरे पास अगर एक 10 बाई 10 का कमरा है, दुकान है, घर है, वट एवर एक एरिया है, मैं उसमें एक छोटी सी चक्की चक्की तो घर में गांव में सब जिम्मेदार लगाते भी थे पहले, हाथ वाली नहीं, जी जी। मोटर ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एक चक्की अगर मैं लगाऊं, और उसमें 10 तरह का अनाज, सस्ता अनाज मिलता है। बाजरा फैमिली 2 तरह की, जो जवार, क्योंकि एनिमल फॉडर है ये मिलेंगे, बट क्वालिटी ग्रेन, हाइजीनिकली प्रोसेस करें, साफ करें, धूप लगाएं, ड्राई करें, फिर उनकी मिलिंग करें। मल्टीग्रेन आटा की एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो, उसकी पॉलिसी में कहीं भी नहीं लिखा मल्टीग्रेन अनाज के अंदर कनक आपकी 10% होगी, बाजरा आपका 20% होगा, लोबी आपका 15%, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप हेल्दी ग्रेन को काउंट करके और वो बनाएं। जब आप पैकिंग लेंगे, 3000 में एफएसएसआई का लाइसेंस आ जाता है। आप ये लाइसेंस लेके अपनी पैकिंग बना के आप करें, और वो रूरल यूथ आपके गांव से चलेगा, आपके तालुका में जाएगा, आपके जिले में जाएगा, और आपकी एक बार ब्रांडिंग होगी, लीस्ट मार्जिन पे रखें आप, तो आप खुद सरप्लस हो जाएंगे। बहुत ये अच्छी हो गया अनाज जानकारी है। का। ऐसी दूध की बात है। बहुत अच्छी जानकारी सर आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि इस तरह का काम बड़ी आसानी से जी, किया जा सकता है। सर, भारत हमारा कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए ये प्रोसेसिंग जो अभी आपने बताई कि एक कमरा होगा उसमें इस तरह से फूड रख के हम अपनी पैकिंग में बेच सकते हैं, तो ये महिलाओं के लिए किस तरह से अच्छा रहेगा? बहुत संक्षेप में सर। महिलाएं सभी हाउस होल्ड एक्टिविटी में परफेक्ट हैं। अगर उनको, जैसे रसगुल्ला बनाना, तो रसगुल्ले की टेक्नोलॉजी होती है, गुलाब जामुन टेक्नोलॉजी होती है, दैट इज टेक्नोलॉजी ऑफ रसगुल्ला प्रिपरेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ गुलाब जामुन प्रिपरेशन। इन सब चीजों में टेक्निकली साउंड हो जाए तो वो बना पाएंगे, और ये सरकारें सभी जगह पे एक्टिविटी प्लान करती है, ट्रेनिंग इम्पार्ट करती है, जिनकी 1500 रुपए 2000 रुपए मैक्सिमम ट्रेनिंग फीस है। और एक गांव का ग्रुप लेडीज का इनको इनिशिएट करे तो है। मैं ऐसे कई एग्जांपल आपके सामने रख सकता हूँ हरियाणा की लेडीज के, जो यूएन की वेबसाइट तक पर भी हाईलाइटेड है, जिनको सच में बता रहा हूँ, उनमें से एक लेडी को पढ़ना आता है या कैलकुलेशन करने आती है, अदरवाइज दे आर ऑल इलिटरेट पर्सनालिटीज रियली, एंड दे आर नाउ अर्निंग मोर देन देयर हस्बैंड, और उनके बच्चे अब आईआईटी लेवल पे compete कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, जी, किसी के भी जीवन में आपने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा और कभी आप भी स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो
एक जी। मुस्कुराहट का किसी के भी जीवन में क्या योगदान होता है सर? आप कभी सोचते होंगे कि मैं लोगों को किस तरह से मुस्कुराहट बांटूं, तो इस पर सर एज ए प्रोफेसर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ मूव करेंगे तो जीवन बहुत खुशहाल है। अगर मैं कहता हूँ कि आप ठीक हैं तो दूसरा व्यक्ति तो आपके अकॉर्डिंग ही आपसे बिहेव करेगा। मेरी अपनी कुछ रिसर्चेस बेसिस पे फाइंडिंग्स में बोल रहा हूँ कि मन में किसी के लिए कुछ गुब्बार रखना, अंदर ही अंदर जलना या कुछ करना, कैंसर, बीपी, देन कैंसर, हार्ट चोक, हार्ट अरेस्ट, इन सब की तरफ लीड करता है। मेरा मानना है कि सबसे खुशहाली से, सद्भावना से, समानता से मिला जाए। तो अगर हम ये इनिशिएटिव लेंगे, हम ये ना सोचें कि इतने करोड़ में, इतने अरब में मैं एक अकेला क्या इनिशिएटिव ला सकता हूँ। अगर मैं इनिशिएटिव लूँ तो कम से कम मैं 10 लोगों को अपनी सराउंडिंग, चाहे मेरे फैमिली मेंबर है, चाहे मेरे कलीग्स हैं, चाहे मेरे मिलने जुलने वाले हैं, चाहे मेरे बच्चे भी हैं, मैं जी। इतना पावर रखता हूँ कि मैं एक या दो लोगों में इंप्रेशन डाल सकता हूँ। और ये चीजें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होते होते हमारे सारे समाज को सशक्त, समृद्ध और सुंदर, मुस्कुराता भारत की तरफ लीड कर जाए। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा सर, कभी कभी आप जब अकेले बैठे होते हैं या बहुत सारे कार्यों से व्यथित होते हैं, बहुत सारी व्यस्तताएं हो जाती हैं, तो कभी कभी अकेले में मुस्कुराने के कई कारण होते होंगे सर, अपने को आप किस तरह से एनर्जेटिक फील करवाते हैं? आप कहाँ से एनर्जी गेन करते हैं सर? कोई गाना आपको आता हो? ऐसे केस में मेरे पास तो, हाँ हाँ, वही वही सिर्फ उसी पे आ रहा म्यूजिक हर चीज का सॉल्यूशन है। और जी। जैसा आपको म्यूजिक चाहिए ना, जैसे आपको सिचुएशन बनानी है, वो वैसी वाइब्स क्रिएट कर देगा। रियलिटी, ये मैक्सिमम लोगों को आप देखना यही आउटपुट देंगे। मैं गुनगुनाने लगता हूँ या कोई लाइट साउंड, लाइट म्यूजिक में रन करूंगा, और सच में अगर मैं कभी, रेयरली मैं मानता हूँ कि मैं स्ट्रेस में हूँ, कभी बर्डन होते हैं कि इधर एकेडमिक का, इधर रिसर्च का, उधर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज के कुछ रोल्स है, कुछ अपने हैं, लेकिन लास्टली जब गुनगुना जाते हैं ना, तो शायद मैं उन स्ट्रेस से बहुत हद तक पार पा जाऊं। मैं मानता हूँ यही मेरे लिए एक मुस्कुराता मुस्कुराता भारत की तरफ, या खुद के मुस्कुराने का भी एक वजह है। एक गाना है सर भारत का, अमूमन सुनने को ब्याह शादियों में हाँ मिल जाता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इस गाने को जी, सुनने के बिल्कुल बाद बिल्कुल। आपका पहला रिएक्शन क्या होता है सर, जो आप अपने आप से कहते हैं? नहीं, ठीक है, मैं उसी भारत में हूँ, अभी भी बहुत लैंड अवेलेबल है, लेकिन जो सोना उगलने वाली बात थी वो अब बहुत बहुत दूर जा चुकी है। शायद पता नहीं, रिकवरी होना या उस लेवल पे आ जाना बहुत टफ लगता है। अब वो सोना नहीं उगलती, ना वो सोना उगलवाने वाले जिम्मेदार हैं। पहले चाहे उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, चाहे कम खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे थे, चाहे यहाँ पर खाद्यान्न उत्पन्न ही नहीं होता था, एक एक दिन के उपवास होते थे, बट अब वो चीजें नहीं है। हाँ, कुछ इनिशिएटिव लिए जाए, कुछ पॉलिसी रिफ्रेम किए जाए, कुछ हमारी ब्यूरोक्रेसी उनमें इनपुट दे दोबारा से, तो मैं बहुत हद तक कह सकता हूँ उसी संस्कृति की तरफ हम जा सकते हैं, विद अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, विद अपलिफ्टेड टेक्नोलॉजी। सर और सच में बहुत मायने तक काम करूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे समाज में बहुत सारे तनाव व्याप्त होने की वजह से मुस्कुराहट एक ऐसा साधन है जिससे बहुत सारी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं? जी, इस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है किसी के पास, सभी हसल बसल में इतने बिजी हैं कि खुद ब खुद स्ट्रेस ले रहे हैं। जो अवेलेबल, जो फ्री है, वो भी बड़े, पता नहीं क्यों थिकली पैक्ड है। और टाइम अवेलेबिलिटी ना होना स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन है। स्ट्रेस को मन ही मन में रखना, वो उससे बहुत भयंकर चीजें उत्पन्न करता है। अगर है तो आप गुबार निकाल दो। आपने नहीं देखा कभी लेडीज को हार्ट अटैक बड़े रेयर आते हैं, जी। जेंट्स को बहुत आते हैं, बहुत वो आते रो हैं जी। पड़ती है, वो जी। निकाल देती है वो गुबार। अगर आपने देखा होगा कभी, देखना शर्मा जी, अपनी हिस्ट्री की बातें करता हूँ मैं, अगर कोई मन में रखता है ना, तो उसको बीपी से होते कैंसर श्योरली मिलेगा, लेटर टाइम में डेवलप हो जाएगा। और हमें उपवास भी रखना चाहिए। ऑटोफेजी से, उपवास रखने से मेरी खुद की सेल लाइनिंग, कैंसर सेल लाइनिंग खाई जाती है, तो इन चीजों से बच जाता है। सर अंत में एक क्वेश्चन और पूछूंगा, क्योंकि आपने म्यूजिक की बात करी, कोई चार लाइन जो मेरे दर्शकों को आप सुना सकें, जिससे एक मुस्कुराहट हम एक सेकंड के लिए अगर किसी एक आदमी को भी दे सकें। मैं लय तो नहीं बना पाऊंगा, देखता जी। हूँ, मैं कोशिश जी। कर लेता हूँ। जी। 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 लिखे लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में
हजारों रंग के नजारे। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। बहुत अच्छा सर, आपने समय दिया बहुत जल्दी। मैं किसी और सब्जेक्ट पे आपका एक बार फिर समय लूंगा सर। आपने मुझे समय दिया IYS मैं टीवी की श्योर तरफ हूँ से। मैं मुझे बहुत मतलब बहुत शुक्रिया सर। आप 2 जी मिनट मुझे भी दें। मुझे जी बहुत अच्छा लगा जी अजय जी के साथ रूबरू होने का और इस जी। पायदान पे आने का। मुझे यूँ लगता है कि मेरी बातें अगर कुछ दूरी तक भी ट्रैवल करती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं तत्पर रहूँगा कि आप मुझे कब दोबारा मिलेंगे, मौका देंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, आपने समय निकाला थैंक यू। IYS टीवी। थैंक यू।